खमा गणिसा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। ये देखिए मैं सुबह सुबह चाय बना के लेकर आई थी और आपके बना सुबह सुबह मैच देख रहे हैं। और इधर ये भाई साहब बैठ के पढ़ रहे थे। इनके लिए भी दूध लेकर आई थी। हम सब ने चाय वगैरह पी ली थी। फिर यहाँ पर पराठे बनाए थे पापा जी के लिए। मेथी के पराठे बनाए थे। तो उनके लिए पता नहीं कुछ लोग अलग तरीके से, जैसे मैं अपने हमारे इधर भी अलग तरीके से बनते हैं। जैसे मेरे पीहर साइड में मेथी को आटे में गूंद के वैसे बनाते हैं। और यहाँ पर मम्मी ने बोला था कि छौंक के बनाते हैं, तो मैंने पापा जी के लिए वो मेथी छौंक दी थी। और यहाँ पर फिर मैं बाहर झाड़ू निकाली थी। तो ये सुंदर सुंदर से क्यूट क्यूट से थे ये पपी। और राजस्थान में इनको गुजरिया बोलते हैं। और मतलब छोटे छोटे जो जितने भी पपी होते हैं उनको। तो यहाँ पर मैं रोटी लेकर आई थी और यहाँ पर खिला रही थी। भाई साहब भी खिला रहे थे साथ में। ये देखें, इनको जानवर बहुत पसंद है, जितने भी हो, चाहे कोई से भी जानवर हो, बहुत ही पसंद है भाई साहब को। फिर मैं अपनी झाड़ू पोछी करने लगी थी और भाई साहब बाहर ही खेल रहे थे। उनको नानी सर डांट रहे थे, हालांकि बहुत सर्दी थी इसलिए, क्योंकि वो सॉक्स वगैरह नहीं पहनते हैं और इतनी सर्दी में फिर ज़ुकाम लग जाएगी इसलिए। एनीवेज फिर मैं झाड़ू निकाल कर फिर से इनको, ये एक अंदर आ गया था, गेट खुला था, तो फिर मैं इसको खिलाने लगी थी। इतना क्यूट से लगते हैं, छोटे छोटे होते हैं तो बड़े हो जाते हैं उसके बाद में, हालांकि क्यूट होते हैं, लेकिन जब ये रात को रोते हैं वो आवाज़ इतनी गंदी लगती है मुझे इनकी। मतलब ऐसे ही कानपुर में भी होता है, वहाँ पे अंदर की साइड में बहुत सारे छोटे छोटे पपी होते हैं, लेकिन वो 12 बजे जब बड़े हो जाते हैं वो थोड़े से, तो फिर 12 बजे बाद में वो इतना गंदा सा रोते हैं। तो वो आवाज़ तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एनीवेज फिर मैं अपने झाड़ू पोछे करने लगी थी और भाई साहब अपने बाहर खेल रहे थे थोड़ी देर, क्योंकि उनका टाइम थोड़ा सा लेट होता है अभी, क्योंकि जीजा नहीं है तो भाई साहब हमारे साथ रह रहे थे। और उनके ट्यूशन का टाइम थोड़ा सा लेट है, ऑलमोस्ट 10 बजे से। तो तब पापा जी या फिर आपके बनाए छोड़ के आ जाएंगे उनको यहाँ पर। फिर मैं बाहर के झाड़ू पोछे वगैरह करके अंदर यहाँ पर साफ़ सफाई करी थी, जो भी डस्टिंग वगैरह होती है। देखिए ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं जिनके मैं हर चीज़ के क्लिप नहीं ले पाती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो सुबह से शाम में ऐसे पूरा दिन चला जाता है। तो जो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ससुराल में 2 लोग ही होते हो, तुम वहाँ रहती हो, पर यहाँ पर भी पढ़ सकती हो, यहाँ पर भी रह सकती हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको नहीं दिखता है कि इंसान फिज़िकली के साथ मेंटली भी थोड़ा सा थक जाता है। और एक बार अगर आप पूरा घर का काम करके फिर पढ़ने बैठते हो तो आपका मेंटल स्टेट इतना अच्छा भी नहीं होता कि आप इतना फ्रेश माइंड से पढ़ पाते हो। तो नहीं होती इतनी ज़्यादा पढ़ाई, फिर चाहे 2 लोग हो चाहे 4 लोग हों। और पढ़ाई के लिए आपको फिज़िकली और मेंटली बिल्कुल फ्री और फ्रेश होना ज़रूरी होता है, तब आपकी बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। तो जो पढ़ते हैं उनको तो ये पता होता है, जो नहीं पढ़ते हैं वो सिर्फ बोल जाते हैं कि ऐसे भी पढ़ सकते हैं वैसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ उनको इतना ही बोलूँगी, एक बार ज़रूर ट्राई करें कि आप घर का काम करें पूरा का पूरा। फिर आपको बीच बीच में उठना भी होता है, जब आपको कॉन्सेंट्रेट करना होता है तब आप नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद में मैं देखती हूँ फिर कि कितनी पढ़ाई हो पाती है। एनीवेज़ लेकिन उनको मैं जस्टिफाई तो नहीं कर सकती हूँ। फिर यहाँ पर मैं पोछा लगा रही थी, उससे पहले भाई साहब का टाइम हो गया था, तो मैं उनकी यहाँ पर चोटी बनाने लग रही थी। एनीवेज़ ऐसे है कि मेरी अभी वैकेंसी भी आई हुई है, लेकिन फिर फैमिली भी ज़रूरी होती है। अभी फिर मेरे भाई की शादी में तब भी आ जाऊँगी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ तुम शादी क्यों अटेंड करती हो, तुम घर पे आया ही मत करो, तुम पढ़ती हो तो तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, तुम्हें ये सब चीज़ें अटेंड नहीं करनी चाहिए। सबकी सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं। आप अपने हिसाब से दूसरों को जज नहीं कर सकते हैं, पहली बात तो। और सबकी लाइफ अलग होती है, ठीक है, कि आपको हर जगह भी अटेंड भी करना होता है, ज़रूरी भी होता है कुछ चीज़ें। और मैंने बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करी है, हालांकि स्टिल फिर भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है। एनीवेज़ फिर मैं नहा धोकर यहाँ पे पहले थोड़ी देर छत में बैठी थी, फिर क्योंकि मम्मी नहा रहे थे। फिर ये देखिए मेरे तो गंगा जमुना तो स्टार्ट ही रहती है जब सर्दियाँ रहती है, तो चाहे फिर मुझे ज़ुकाम लगो ना लगो, ऐसे मुझे ज़ुकाम बहुत तेज़ लगती है। लेकिन ये जो रोज़ वाली गंगा जमुना होती है वो तो ऐसे रहती है। और अभी जितनी सर्दी है यहाँ पर उसके हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो रखा है। फिर मैं मम्मी को खाना वाना खिला दिया था, उन्होंने पूजा वगैरह कर ली थी, फिर मैंने अपना खाना खाया। फिर मैं अपने कपड़े लेकर आ गई थी, क्योंकि मैं पहले नहा ली थी, तो ये कॉटन के जो सूट्स होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। तो थोड़ी सी हल्की धूप निकली थी तो मैं अपने कपड़े लेकर आ गई थी और इनको समेट रही थी। बाकी छोटे मोटे जो भी काम होते हैं वो कर दे रही थी। ऑलमोस्ट अभी 2 बज गए थे।
तो कपड़े वगैरह समेट के मैं थोड़ी-सी देर छत पे चली गई थी, क्योंकि एक तो इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही थी, फिर मुझे ऐसा हो रहा था कि ज़ुकाम हो जाएगी मुझे एक बार, तो फिर वो जल्दी से निकलती नहीं है। और आज भाई साहब भी जल्दी आ गए थे, अदरवाइज़ वो 10 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, लेकिन आज उनकी जल्दी ऑफ हो गया था। 2 बजे आ गए थे वो। तो मैं भी छत पे बैठी थी, भाई साहब भी ऊपर आ गए थे। फिर यहाँ पे मैं कपड़े समेट रही थी, जितने भी मम्मी के और सारे सूख गए थे, तो वो सारे कपड़े समेट के मैंने सोचा मैं अभी दरी वगैरह यहीं लेकर आकर बैठ गए थे हम लोग, क्योंकि बहुत दिनों बाद में थोड़ी-सी धूप आई थी, तो मैंने सोचा इसी में बैठ जाते हैं। हालाँकि जो सर्दी है वो कुचामन से ज़्यादा कानपुर में होती है, बहुत सर्दी होती है वहाँ पर तो धूप ही नहीं आती है, 1-2 महीने कंटिन्यू ऐसे ही रहता है। लेकिन यहाँ पर भी अभी 2-4 दिन से, तो क्योंकि बारिश भी हो रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ऐसे हो रखा था कि बहुत ज़्यादा धूप भी हो रही थी, तो भी शाम को बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी यहाँ पर। तो फिर मैंने अपने यहाँ पर कपड़े वगैरह समेट दिए। फिर मैं यहाँ पर ये मूँगफलियाँ लेकर आई थी, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मम्मी ने बोला था छील लो जितनी ले जानी है, तो फिर मेरे से एक साथ तो बहुत सारी नहीं छीली जाती है। मतलब मैं छील लेती हूँ हालाँकि, लेकिन फिर इतना सा ही टाइम होता है, आधा पौन घंटा, और फिर सर्दियों में ऐसे होता है कि जो उँगलियाँ होती है वो और फट जाती है मेरी इसकी वजह से। तो मैं थोड़ी-थोड़ी छील रही थी, थोड़ी 1 दिन पहले छील ली थी, 2-3 दिन करके ऐसे बहुत सारी मूँगफलियाँ छिल गई थी। तो फिर यहाँ पे मैंने बाइसा के लिए, इनके लिए दूध चाय बना दिया था, पापा जी के लिए चाय वगैरह ये बना के, और फिर यहाँ पे मैं सब्ज़ी की तैयारी करी थी। शाम का डिनर बनाया था, तो उसमें पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई और सबको खाना-वाना जमा दिया था। ये शाम का खाने की वीडियो है, तो मैं बस वही सारी चीज़ें इस व्लॉग में 2-3 दिन का मर्ज किया हुआ व्लॉग है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शाम का खाना बना रही थी, और यहाँ पे बाइसा शायद कुछ लेने आए थे, तो मैं उनको बता रही थी, और वो खाना भी खा रहे थे। फिर यहाँ पर सबका खाना-वाना खिला दिया था। रोटी गेहूँ की मैंने अपने लिए और बाइसा के लिए बनाई थी, और आपके बना पापा जी, मम्मी सब लोगों ने बाजरे की रोटी चुनी थी, तो उनके लिए वो बना दी थी। फिर यहाँ पर साफ़-सफ़ाई कर रही थी मैं, गैस पट्टी और बर्तन। रोज़ का यही होता है कि सेम ही चीज़ होती है हालाँकि। और हाँ, एक एक कमेंट मेरे पास रोज़ आता है, क्योंकि मैं ससुराल में जाती हूँ, तो कि इतना काम क्यों करते हो तुम? तो यार, अब मैं अगर कानपुर में हूँ तो भी मैं अपना काम तो खुद ही करूँगी घर का, और पीहर में भी थी तो मैं जितना हो पा रहा था मैं कर रही थी, और ये भी मेरा ससुराल है तो मेरा ही घर है। और फिर भी स्टिल मैं ऐसे बोलती हूँ कि जब मेरा घर है तो मैं उसको तो साफ़-सफ़ाई करके रखूँगी। हालाँकि जितनी साफ़-सफ़ाई करती हूँ मैं, वो मम्मी को कम पसंद आती है, क्योंकि सबका अपना-अपना बिहेवियर होता है। उनको अपनी की हुई सफाई, या फिर एक जीजा की है सिर्फ़ उनकी की हुई पसंद आती है, तो उनको स्टिल ये भी नहीं आती है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना घर जितना मेरे हिसाब से सही हो सकता है मैं उतना साफ़ रखती हूँ। उसके अलावा फिर जितने दिन मैं होती हूँ मैं कर लेती हूँ, फिर वो अपने हिसाब से साफ़ कर लेते हैं यहाँ पर। एनीवेज़, फिर ये दूसरे दिन की वीडियो क्लिप है। यहाँ पर मैं दूध लेकर आई थी, बाइसा के लिए च्यवनप्राश लेकर आई थी। वो मतलब उन्हीं को उठाना होता है सबसे पहले कि वो पढ़ लें सुबह उठ के थोड़ी-सी देर। इसीलिए सुबह जल्दी उन जैसे रोज़ मैं 7 बजे, साढ़े 7 बजे ऐसे चाय बना रही थी, लेकिन उनके लिए फिर जल्दी बनाते हैं दूध, क्योंकि फिर वो ऐसे कि उनकी नींद खुल जाए, वो पढ़ लें, तो इसीलिए। एनीवेज़, फिर सब लोग उठ गए थे, मैं बाहर अपने झाड़ू-पोछे कर रही थी यहाँ पर। और आज कोई व्रत था, तो मम्मी ने पूछा था कि वो व्रत करते हो क्या? तो मुझे तो नहीं पता। देखें, अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं नहीं करती व्रत, और जैसे किसी चीज़ का हाँ मुझे पता है, बताते हैं तो मैं कर लेती हूँ। तो उन्होंने बोला था, तो मैंने बोला था कि आप बोलोगे तो कर लूँगी, व्रत का तो क्या है। तो एक कोई व्रत था, तो उसके लिए मम्मी ने बोला था कि आज अच्छा दिन भी है, और तीर्थ स्थल है एक पास में, यहाँ कोई काव्य ऋषि का कुंड है, जिसको राजस्थानी हर चीज़ में नाम बिगाड़ देते हैं, तो इसको ये यहाँ पर ऐसे बोलते हैं काबरशाह कुंड, लेकिन उसका असल नाम काव्य ऋषि कुंड है, जो कि कुचामन के पास में, शायद कोई पलाड़ा गाँव की इधर। तो वहाँ पर जाना था, ऐसे था कि वहाँ पर जाकर नहा कर आएँगे, और इतनी ज़्यादा सर्दी थी, तो मैं तो नहीं बोलूँगी कि चलो क्यों मुझे नहीं नहाना, क्योंकि मेरे से पहले तो आपके बना ही शुरू हो गए थे कि नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा, और फिर जाऊँगा तो मैं नहाऊँगा नहीं। तो यहाँ पर मैं पहले झाड़ू-पोछे कर दे रही थी। सुबह-सुबह लाइट नहीं थी और बहुत ज़्यादा कोहरा था, तो इतनी रोशनी भी नहीं आ रही थी अंदर की साइड में, जबकि खिड़कियाँ वगैरह सब खुली थी। तो यहाँ पे मैं झाड़ू-पोछे कर रही थी, और ये चार्जिंग वाली लाइट है, तो इससे बिल्कुल थोड़ी-सी हल्की-सी लाइट हो रखी थी। फिर जाने से पहले मैंने बाइसा का टिफ़िन बना दिया था, पराठे बनाने थे उनके, तो वो टिफ़िन बना के फिर हम लोग यहाँ से जा रहे थे। मतलब ऑलमोस्ट थोड़ी-सी दूर था, ज़्यादा दूर तो नहीं था, 20-25 मिनट लगे थे जाने में। तो यहाँ से ये देखें इतना कोहरा हो रखा था। फिर हम पापा जी, मैं, आपके बना और बाइसा और मम्मी, हम 5 लोग गए थे, जिसमें ये जाते हुए भी लड़ रहे थे
पापा जी और आपके बना कि हम लोग नहीं नहाएंगे वहाँ पे इतनी सर्दी के अंदर और वो भी कुंड में। और फिर आते हुए में मैं ज़रूर बताऊंगी कि यहाँ पर फिर ये देखिए इतना सुंदर सा रास्ता था और वहाँ पे ऑलमोस्ट 330 सीढ़ियाँ थी, स्टेयर्स थी। तो वहाँ पे हमको चढ़ के जाना था, ऊपर ऊपर था, बहुत ही ज़्यादा ऊपर। तो कोई कुंड है जहाँ से ऐसे बोलते हैं कि यहाँ का पानी पुष्कर जाता है डायरेक्ट, पहाड़ों का पानी होता है नीचे नीचे ग्राउंड वाटर के थ्रू वो पुष्कर लेक में जाता है। तो ये देखें इतनी सारी यहाँ पे थी और उधर का मैं व्यू दिखाती हूँ। ये देखें ये पूरा कोहरा हो रखा था। अभी तो जब हम वापस उतरेंगे तो देखो थोड़ा सा क्लियर हो गया था हालांकि, लेकिन ये देखिए इतनी ठंड थी और इसके अंदर ऐसे था कि जाके कुंड में नहाना है। तो फिर ये देखें हम लोग यहाँ पर ऊपर पहुँच गए थे और हाँ 330 सीढ़ियाँ थी। यहाँ पे कुछ कुछ ये पानी रखा हुआ था जानवरों के लिए और ये ऐसा सा कुंड था यहाँ पर। और ये मैं कुंड दिखाती हूँ अंदर से, इतना डरावना था ना, मतलब वो तो अच्छा है लाइट्स थी थोड़ी सी अंदर और बाईसा थे, मम्मी तो आए थे, वो बता कर चले गए थे कि वो शायद पहले 2-3 बार आए हुए थे। तो वो यहाँ पर बता के चले गए थे कि यहाँ नहा लो फिर इधर कपड़े चेंज करके इधर से आ जाना। ये देखें ये अंदर से बहुत पुराना है। यहाँ पे मैं आगे दिखाऊंगी जहाँ पे एक जो ऋषि जी थे उन्होंने यहाँ पर जो तपस्या की थी वो। और ये देखें ये यहाँ पर अभी बहुत सारी न्यूज़ में भी आता है। तो पहले बोला था कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, पानी ज़्यादा होता है तो डूब जाते हैं, तो इतना थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। और ये यहाँ से तो छोटा दिख रहा है लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड पे अंदर से बहुत डीप रास्ता जा रहा था जो कि मुझे बहुत डरा रहा था। वो देखें वो साइड में, तो ये यहाँ पे ये कुंड था जहाँ पे स्नान करके आना था। पानी इतना ज़्यादा तो ठंडा नहीं था लेकिन आपके बनावर को बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। ये 22 में सबसे पहले मम्मी ने हम दोनों को सबसे पहले भेज दिया कि तुम दोनों पहले नहा के आओ फिर हम लोग नहाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं तो नहा ली थी जल्दी से, मतलब पानी इतना भी ठंडा नहीं था स्टिल, फिर भी बाहर फिर चाय बन रखी थी। वहाँ पे जो महंत थे उन्होंने चाय पिलाई थी, सबको पिलाई थी, बोला था कि प्रसाद है ले लो। फिर यहाँ पे शिव जी का भी मंदिर था जहाँ पे पूजा हुई थी। ऊपर की साइड में हनुमान जी का मंदिर था जहाँ पे ये देखिए थोड़ी थोड़ी हमने क्लिप्स वगैरह ली थी। और ये यहाँ पे छोटा सा मंदिर, मतलब पहाड़ी के ऊपर सब चीज़ें बनी हुई, पहाड़ी को काट कर सारे मंदिर वगैरह बनाए हुए हैं। अच्छा है, अगर आप जाएँ तो ज़रूर होकर आएँ। पास ही में है जो कुछ आमर रहते हैं और बहुत सारे लोग तो आई गेस जाकर भी आते होंगे। मैं पहली बार गई थी तो यहाँ पे ये देखें फिर हमने थोड़ी बहुत ये यहाँ पे ये जो जगह है यहाँ पे वो तपस्या करते थे जो महाराज थे यहाँ पे, काव्य ऋषि, वो यहाँ पे। फिर ये ऊपर की साइड से ये देखिए इतना सुंदर सा व्यू आता है यहाँ पर, ये पूरी पहाड़ी के ऊपर से। और भी थी 1-2 जगह और भी थी ऊपर चढ़ के, लेकिन वहाँ सीढ़ियाँ नहीं थी, वो टूट गई थी। तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान से जाना पड़ता है। और फिर 22 के ट्यूशन का टाइम भी हो रहा था तो ऐसे था कि वो लेट हो जाएंगे, तो फिर हम जल्दी से बस यहाँ पे पूजा वगैरह करके और फिर चले गए थे। ये देखें यहाँ पे पापा जी है, 22 मम्मी, और हम लोगों ने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह। और मैं आपको बोल रही थी लास्ट में भी मैं बताऊँगी कि ये लड़ते लड़ते क्यों आ रहे थे, क्योंकि 4 लोगों के सामने आपके बना को उन मम्मी ने बोला कि नहा लो अब, तो उनको नहाना पड़ा। फिर लड़ते लड़ते आए थे कि मुझे नहलाया क्यों। तो ये हमारा कुंड स्नान और बस यही सारी चीज़ें। और ये देखिए इतनी सुंदर सी यहाँ पे लाइन लिखी हुई है जिसको आप रोक के ज़रूर पढ़िएगा, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और ऑब्वियस अगर आपको लाइफ में पॉजिटिव रहना है और एक अच्छे इंसान की तरह अपनी लाइफ में अपना अच्छा ऑरा रखना है तो ये सब चीज़ें ज़रूर देखें और यही सब चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करें। तो फिर यहाँ पर ऐसे होता है हमारे राजस्थान में कि आप कोई भी पूजा करते हैं तो आपको पगल आग नहीं करनी होती है, करनी चाहिए। और ये हमारे ट्रेडिशन और कल्चर में होता है कि कहीं भी जाते हैं या फिर आते हैं या फिर कोई पूजा करते हैं, नई ड्रेस पहनते हैं, ये सब चीज़ों के बाद में पगल लागनी होती है, आशीर्वाद लेते हैं। देखिए वो सुहाग का होता है, तो इसीलिए एनीवेज़ फिर ये देखिए हम थोड़ी सी देर इधर उधर रुके थे क्योंकि मम्मी को आने में टाइम लग रहा था, उनके पैरों में दर्द होता है। तो फिर हम घर आ गए थे और पापा जी को दुकान जाना था तो उनके लिए मैं खाना बना रही थी सबसे पहले। फिर मैंने सोचा मैं बाकी सारे काम करूँगी। अब मैं पहले तो बाहर झाड़ू पोछे कर गई थी लेकिन अंदर की साइड में नहीं करके गई थी। फिर मैंने आकर यहाँ पे अंदर झाड़ू पोछे करे और फिर मम्मी का मेरा व्रत था तो ऑलमोस्ट 3-3:30 बज गए थे। तो मैं ये शकरकंद बना रही थी। अब तो बहुत सारे लोग बनाते होंगे हालांकि, लेकिन मैं एक और तरीके से अगर ट्राई करना ही जैसे मैं बना रही हूँ, एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, अच्छी बनती है। कि शकरकंद को पहले ऊपर से थोड़ा सा पील ऑफ कर लीजिए, जितने भी उसका छिलका है उसको उतार दीजिए और फिर उसको बाद में ऐसे जैसे आलू कट करते हैं वैसे थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी कट कर लीजिए। फिर अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि उसकी मिट्टी वगैरह निकल जाए और जो भी कचरा रह जाता है वो भी निकल जाए। अच्छे से धो लीजिए इसको। फिर ये
फिर देखें हमने धो ली थी अच्छे से, क्योंकि पापा जी के लिए भी जानी थी ये, और 4 बजने वाले थे टिफ़िन के लिए। तो फिर यहाँ पे देखिए 2 से 3 चम्मच जो हम खाना खाते हैं टीस्पून, वो घी की हमने डालनी है। 2 डाल दो, अगर आपको सही लगता है तो, कम लगता है तो ज़्यादा डाल दो, अदरवाइज़ 2 इनफ होती है। तो घी डाल के उसके अंदर ये डायरेक्ट शक्करकंद डाल दीजिए। कुछ लोग शक्करकंद पता नहीं बोलते हैं कि नहीं, लेकिन स्वीट पोटैटो होता है, तो आप इसके थ्रू भी देख लीजिएगा। यहाँ पर आपने इसको थोड़ी सी देर ढक के पकाना है, मतलब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि चिपक रही है तो आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, फिर पक जाए तो इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, मतलब ये हलवे की जैसी बन जाती है। फिर ये देखिए ऐसी बनेगी, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मैंने अपने लिए और पापा जी के लिए चाय बनाई थी, क्योंकि पापा जी के लिए आपके बना लेके जाएंगे। यहाँ पे आपके बना को ही सबसे पहले टेस्ट करवा दी थी, तो उन्होंने खाई थी और मम्मी ने ले ली थी। और बाइसा के लिए और मेरे लिए मैंने सोचा मैं बाद में बना लूँगी, क्योंकि अभी चाय पी थी मैंने, तो मेरा मन नहीं था और व्रत भी था, तो मुझे ऐसा था कि हम शाम को मैं बाद में ही खा लूँगी। फिर उसके बाद में मम्मी दूध लेने चले गए थे, तो मैं यहाँ पर झाड़ू निकाल रही थी, आपके बना भी गए हुए थे। और बाइसा अब आएंगे ट्यूशन से 5 बजे, तो आपके बना उधर से पापा जी को चाय पकड़ा के और बाइसा को लेते हुए उधर से आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं झाड़ू निकालती थी, और फिर बाइसा ने बोला था कि आज उनको दाल बाटी खानी है, उनको दाल बाटी बहुत पसंद है। तो मम्मी ने बोला था कि व्रत भी है तो आज दाल बाटी बना लो यहाँ पर। तो मैं आटा पहले लगा दे रही थी, और मैंने ये थोड़ी सी गर्म पानी में दाल भिगो दी थी यहाँ पर। और फिर बाइसा आ गए थे, तो उनको शक्करकंद खानी थी, तो मैं उनके लिए वापस शक्करकंद बना रही थी। फिर जो भी कपड़े सुबह से इतने सारे बिखर गए थे, क्योंकि वहाँ पर गए थे तो पहन के आए थे, फिर जो कपड़े सूखे हुए थे वो सारे उतार के लेकर आई। वो इसलिए क्योंकि अभी दाल तो बन गई थी, बाटी भी मैंने चढ़ा दी थी, पापा जी आए नहीं थे अभी, तो मैंने सोचा जब तक वो आते हैं तब तक मैं अपने जो बाकी सारे काम होते हैं वो कर लेती हूँ। तो कपड़े वगैरह यहाँ पर मैं बैठ के समेटी थी, और भाई साहब बैठे थे तो मैं उनसे बातें भी कर रही थी। एक्चुअली वो कुछ पूछ रहे थे, तो मैं उनको वही सारी चीज़ें बता रही थी। वो कुछ प्रोनाउंस गलत कर रहे थे, तो बस मैं उनको बोल रही थी कि ये सारी चीज़ें गलत है। एनीवेज़ फिर यहाँ पर मैं अपने कपड़े समेट के जो भी छोटे मोटे सारे काम थे वो कर लिए थे। राबड़ी बनाई थी, रोज़ बनाती हैं ऑलमोस्ट, जब छाछ होती है तो रोज़ ही राबड़ी बन जाती है। सर्दियों में गरम खा लो, फिर सुबह में ठंडी खा लो। फिर दाल बाटी बना के यहाँ पे ये सबको मैं जमा रही थी। मम्मी का व्रत था तो वो भी जिम रहे थे और जल्दी आज, और पापा जी और आपके बना। फिर उसके बाद में मेरा भी व्रत था, तो मैंने सोचा कि मैं सबको खिला पिला के फिर लास्ट में अपना व्रत खोलूँगी। यहाँ पर फिर मैं भी अपना व्रत खोल रही थी। और बस यही छोटा सा व्लॉग है, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।